हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखो और सही प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर संस्कृत का पहला क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काव्य मीमांसा। ठीक है, और दामोदर गुप्त की रचना है कुटिनीतम। याद रखना, ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर दामोदर गुप्त पूछे तो कुटिनीतम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और राजशेखर पूछे तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, काव्य मीमांसा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर की कुमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कुमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना शरद ऋतु में कुमेदी महोत्सव मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को नहीं मालूम है तब भी आप इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन वो काफ़ी मतलब कि हल्का क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला का मंत्री। ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक लगा देते हैं, आलसियों को भगाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलसाला में आग आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। ठीक है, याद रखना, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद में नहीं दोस्तों, अथर्ववेद पूछा रहा है। ठीक है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या हो जाएगा, तो अथर्ववेद में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद में 24 हो जाएगा। अथर्ववेद में 5 होता है और ऋग्वेद में 24 होता है, याद रखना। 6 नंबर प्रश्न है कि गार्गी एवं वाचोलक्वी किसके दरबार में रहती थी। किसके दरबार में रहती थी, तो याद रखना जनक, जनक के दरबार में रहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कारों से प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। ठीक है, और 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये संस्कार पाठ का ये प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ का ये प्रश्न है। ठीक है, कि सीमंतो उन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्मपूर्व संस्कार है। ऑप्शन में ए हो जाएगा, यह संस्कार जन्म से पहले में आता है, यह संस्कार जन्म से पहले में आता है, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देखिए, तो 9 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो इसका आंसर हर स्टूडेंट क्या करेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मार देगा। ठीक है, नौकरी की प्राप्ति के लिए हर स्टूडेंट की शिक्षा क्या होती है, नौकरी की प्राप्ति के लिए। यही सोचकर कोई स्टूडेंट टीका लगा देगा नौकरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग नौकरी की शिक्षा के लिए तपस्या या फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बल्कि वो अध्ययन करते हैं। बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है। मतलब छात्रों का बड़ी तपस्या अध्ययन होता है। अगर अध्ययन आप लोग करेंगे तो किसी भी मंजिल पर पहुंच सकोगे। ठीक है, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न मिलेगा। 10 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। लक्ष्मी किसे वर्ण करती है, तो वो उद्योगों को। ठीक है, उद्योगों से वर्ण करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 11 नंबर प्रश्न है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था, कौन सा दोष था, तो याद रखना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी जातिवाद से उत्पन्न विषमता, और क्या हो जाएगा, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विद्याओं का तिरस्कार, ये सभी मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय समान। भारतीय समान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो अगला प्रश्न आपको 13 नंबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश किसकी रचना है।
हितोपदेश किसकी रचना है दोस्तों? यहाँ पर ये मतलब कि इसका आंसर नारायण पंडित या फिर विद्यापति होगा, लेकिन यहाँ पर नारायण पंडित और विद्यापति दिया है। हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि इसका आंसर विद्यापति होगा या फिर नारायण पंडित होगा। दोस्तों याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित। ठीक है, अब व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हितोपदेश किसकी रचना है? तो नारायण पंडित के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक, वैदिक, नीतिपरक या फिर पौराणिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीतिपरक। हितोपदेश एक नीतिपरक ग्रंथ है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न कि कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का, बंग देश का, मध्य देश का या फिर हस्तिनपुर का? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग देश का कर्ण राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 16 नंबर आपको प्रश्न देखना है। 16 नंबर आपको अब प्रश्न देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिए। तो 16 दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहता था? इंद्र क्या चाहता था? भिक्षा, शिक्षा, राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर कोई भी बता सकता है। भिक्षा, इंद्र भिक्षा चाहता था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखती है? आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलह। आज विश्व में कलह दिखती है। ठीक है, और यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि कलह कौन कौन बढ़ाते हैं? कलह कौन बढ़ाते हैं? शत्रु देश या फिर मित्र देश या फिर राष्ट्रीय संघ देश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु देश से कलह को बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वादरायण, वादरायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट की। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। इसका तो आंसर सबको मालूम होगा कि असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? तो आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है आत्मा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों ऐसे ही मतलब कि और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग देखना चाहते हो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका परीक्षा अभी आने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तब तक मैं आपको यहीं तक रोक देता हूँ, और इसके बाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, और आपको संस्कृत, हिंदी और मैथ का और साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अभी तुरंत जल्द मिलने वाला है। हर रोज़ वीडियो, दो वीडियो। ठीक है, आप लोग बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है।